तुम तनना धीरे ना धीरे ना, 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 उदन धीम तनना धीम तना धीरे ना, उदन धीम तनना धीम तना धीरे ना, धीम तनो धनो धनो धीरे ना, धीम तनो धनो धनो। Good evening everyone present here. मैं मिसेस नैना आप सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैम से अनुमति चाहती हूँ। Please go ahead. Please शुरू करो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। मैं मिसिस पापिया दास को उनकी मधुर आवाज में गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। All right. She has sent me the video. Just give me 2 seconds. I'll just share the screen with you all. All right. Okay, ma'am. Okay. Can you all hear now? Yes. हम तुम कितने पास कितने दूर है चाँद सितारे, हम तुम कितने पास कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते सारे, हम तुम कितने पास कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते सारे, मगर सच्चे लगते हैं। हे धरती हे नदियाँ हे रैना और तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन भी तो तुम याद बहुत आओगी, तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे
लगते हैं ए धरती ए नदियाँ ए नैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ए धरती ए नदियाँ ए नैना और तुम। Yes. थैंक यू Ma'am. पापिया मैम, हम सब के बीच अपने वीडियो के जरिए अपनी मधुर आवाज पहुंचाने के लिए। अब मैं मिसिस मनीषा मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह मिसिस एंड डॉक्टर प्रियंका चक्रवर्ती मैम का इंट्रोडक्शन करें। शुभ संध्या। सर्वप्रथम आप सबको आवा सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण देना चाहूंगी दिल्ली से डॉक्टर प्रियंका चक्रवर्ती को। डॉक्टर प्रियंका हमारे डेंटल परिवार का ही हिस्सा हैं। इन्होंने अपना परिवार और करियर बखूबी संभाला है। इनका एक बेटा तथा एक बेटी है। ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी जीत चुकी हैं। इन्होंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में बीएससी, फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। टाइप 2 डायबिटीज तथा डीएनए पर आधारित डाइट प्लान बनाने में इन्हें महारत हासिल है। आर्मी हॉस्पिटल आरआर, मानव रचना यूनिवर्सिटी, एयरफोर्स, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े संस्थानों में भी विजिटिंग फैकल्टी के रूप में ये जाती हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमें आज के विषय हेल्दी बैलेंस डाइट एंड हेल्दी कुकिंग के बारे में बताएं। प्लीज मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्ते। और सर्वप्रथम मैं आप सबको आवा सप्ताह के लिए शुभकामनाएं दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन मिसेस मनीषा। बहुत अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। बिफोर आई स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं ये बताना चाहूंगी, आजकल मैं भी देख रही हूँ और आप सबको भी पता होगा कि इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। लोग जो कभी फ्रूट्स भी नहीं लेते थे वो अब सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, जिंक सब ले रहे हैं। हम सब ले रहे हैं काढ़ा वगैरह, जो शायद हम लोग कभी पहले नहीं लेते थे। तो ये सब चीजें तो हम ले रहे हैं, बट जो चीजें हमेशा अवेलेबल है हमारे पास, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, उससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर मिल जाए तो हमें एक्चुअली इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि यू नो वी डोंट नीड टू गो फॉर वेरी डिफरेंट थिंग, सप्लीमेंट, ये वो, जो हमारे पास है उसका बेस्ट बेनिफिट हम कैसे ले सके, उसी के बारे में आज अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं बताना चाहूंगी। और अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई विल स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। I hope the screen is visible Yes, to yes, Priyanka, yes. Thank you, ma'am. I will like to start with this quote: "Let thy food be thy medicine." इसका मतलब अगर हम भोजन को सही तरीके से लें तो भोजन ही हमारे लिए औषधि का काम करती है। We really need not have any medicine अगर हम अपने खाने को या भोजन को अच्छे तरीके से लें। हम लोग को इतनी मेडिसिन की इसीलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भोजन को सही से नहीं ले रहे। तो आई रियली लव दिस कोट, तो मैंने सोचा ये आज पीपीटी प्रेजेंटेशन में मैं डालूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बहुत हेल्दी ईटिंग के बारे में आजकल जानते हैं। आप गूगल खोलिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेके यू नो कीटो डाइट, बहुत चीजें हैं एंड लोग बैडली कंफ्यूज्ड हैं रिगार्डिंग दीज टाइप। बट किसी भी हेल्दी ईटिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है, दैट्स अबाउट हेल्दी कुकिंग।
तो हेल्दी कुकिंग को यू नो एज वी आर ओनली कुकिंग, हम अपने घर में खुद खाना बनवाते हैं वटेवर, तो सबसे ज्यादा हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, सो दैट हम जो भी बना रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले. So like the PPT itself is showing that the first step to healthy eating is healthy cooking. So and healthy cooking के भी बहुत principles हैं. Not about broccoli ले, हम spinach ले, कितनी चीजें हैं जो हम देखते हैं गूगल में लिखा रहता है कि ये लो वो लो, but कैसे लो और कैसे बनाओ, that's very very important. तो सबसे पहले मैंने ये स्लाइड इंक्लूड किया है क्योंकि लोग आजकल आते हैं और अक्सर कोविड के टाइम पे पीपल आर रियली गेटिंग अवेयर. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि द स्टार्टिंग स्टेप इटसेल्फ इज हम धोए कैसे. तो बहुत सारे वॉश वेजी वॉशेस आ गए हैं मार्केट में सब्जी धोने के लिए, कितने तरह के वॉश हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि FSSAI, that is the Food Safety and Standards Authority of India, वो क्या बोल रही है कि क्या सच में हमें इतने केमिकल्स की जरूरत है कोविड से बचने के लिए. तो सबसे पहले जब आपके घर में सब्जी या फल आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो में, इससे पहले कि हम उसको पकाएं. सबसे पहले दैट कीप द बैग इन वन कॉर्नर फॉर सम टाइम, एंड देन आप उसको सिर्फ ल्यूकवार्म यानी हल्की गुनगुने पानी से ही अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो लें. अगर आपको लगता है कि वो बहुत गंदे सोर्स से आ रहे हैं या आपको लगता है कि जहाँ से आ रहे हैं वो जगह उतनी साफ नहीं थी, तो जस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ क्लोरीन विच इज अवेलेबल आप अपने ल्यूकवार्म वाटर में डाल सकते हैं. वेजिटेबल्स को डिप करिए, अगेन उसको ठंडे पानी से धोइए एंड इट्स फिट फॉर कंजम्पशन. ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि FSSAI ने बोला है देयर इज नो यूज, आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज. क्लीन करिए, वाइप करिए, सोप वाटर. लोग क्या क्या नहीं यूज कर रहे हैं. जब मैं पूछती हूँ उनसे, कुछ लोग स्पिनच को भी सोप वाटर तक में डिप कर रहे हैं कि उनको कोविड ना हो. तो दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कोविड से बचते बचते इतने केमिकल्स हम लोग ले रहे हैं कि वो आगे जाके कुछ और हार्म कर देगा. तो देयर इज नथिंग बेटर देन क्लीन वाटर. ल्यूकवार्म ले लीजिए अगर आपको लगता है कि डाउट है कि नहीं मेरे वाटर का सोर्स भी कंटेमिनेटेड है, पीने वाला पानी यूज कर लीजिए या उसको हल्का गुनगुना करिए और अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो. तो प्लीज डोंट गो फॉर दीज फैंसी वेजी वॉशेस एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. ज्यादा क्लोरीन का ड्रॉप दे सकते हैं, दैट्स मोर देन. कुछ लोग विनेगर यूज कर रहे हैं, they can use it. अगर वो safe to vinegar है तो थोड़ा सा वो भी यूज कर सकते हैं, but need not go for any chemicals. तो ये तो हुई धोने की बात. अब बात आती है कि काटने की. तो काटने में मैं ये बताना चाहूंगी कि लोग कटिंग इज एक्चुअली एन आर्ट, बट जहाँ तक विटामिन्स की बात है, जहाँ तक मिनरल्स की बात है, कि आपने अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जितना बड़ा काट सकते हैं, जितना उसके नेचुरल फॉर्म में ले सके वो अच्छा है. आप जितना उसकी छोटी छोटी कटिंग्स करते हैं वो ऑक्सीजन के इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन आता है एंड उसके विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो अनलेस एंड अंटिल रेसिपी रियली रिक्वायर्स स्मॉल कटिंग ऑफ दीज थिंग्स, आप उसको बड़े पीस में काटिए और तुरंत उसको यूज करिए रादर देन कीपिंग इट फॉर सम टाइम. फिर छुरी की बात आती है तो नाइफ का बहुत इंपॉर्टेंस है. अब हम सोचेंगे नाइफ और विटामिन्स का या न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है. एक तो शार्प नाइफ हो तो काटना इजी होता है. सेकेंडली, whenever you are using a sharp knife, it causes less leakage of calcium, potassium, which are very important minerals, and less loss of vitamins. तो आप जितना शार्प काटेंगे आपके न्यूट्रिएंट्स उतने ज्यादा सेफ होंगे. सेकेंडली, वॉशिंग वेजिटेबल्स. अब आई हैव सीन कोरोना के टाइम पे भी लोग बहुत काट रहे हैं फिर धो रहे हैं. बेसिकली जो भी आपका वॉशिंग पोर्शन है दैट शुड बी फिनिश बिफोर कटिंग द वेजिटेबल. अगर आप उसको धोने के बाद फिर काटें तो यू लूजिंग विटामिन्स. मोस्ट लेबाइल इज विटामिन सी, जो कि
सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बूस्टिंग कैपेसिटी है जिसमें, जिसको हम कोरोना के लिए ले सकते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं वी आर मिसिंग। फिर बात आती है, लोग आलू छील के रख देते हैं, चीजें छील के रख देते हैं ताकि उसका कलरेशन, डिस्कलरेशन ना हो। तो डिस्कलरेशन तो नहीं होगा, बट अगर आप पानी में इन चीजों को छील के रख देते हैं कि आप बाद में बनाएंगे, तो 40% ऑफ ऑल वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इन दैट सोकिंग वाटर जिसमें आप चीजों को भिगो के रखते हैं, स्पेसिफिकली सब्जियों में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेटर है कि आप ऐसा ना करें, उसको तुरंत यूज करें rather than soaking it in water. Again, root vegetables, हमेशा कोशिश ये करें कि अच्छे से धोने के बाद उसको छिलके के साथ बॉईल करें। अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा, आप लोग को भी पता होगा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स छिलके के नीचे के एरिया में रहते हैं, और वो हम पूरा मोटा मोटा छिलका काट के उसको निकाल दे रहे हैं। अगेन द कोविड फियर, आई वुड से, आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल रहे हैं हमको, इट्स ऑल गोइंग वेस्ट, वी आर थ्रोइंग द पील। अगर आप उसको बॉईल कर लेते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स सेंटर में आ जाते हैं। अगर आप सपोज एक बीटरूट को बॉईल कर रहे हैं, आलू को बॉईल कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा बॉईल नहीं, आप थोड़ा देर के लिए बॉईल कर, तो न्यूट्रिएंट, भले आप उसका छिलका पील करके निकाल, तो न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज यू आर लूजिंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली सैलेड को हम काट के रख देते हैं, फिर शाम को काट के रख दिया, रात को खा रहे हैं, कई लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यू अगेन लूज ऑल विटामिन्स, आप सिर्फ फाइबर मिल रहा है आपको सारे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए, दैट एटलीस्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स ना आए और इनका लॉस ना हो। तो दिस इज अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम क्यों लेते हैं इनको खाने में? क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, पर हम इन सब को वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सही तरीके से को काट रहे नहीं है और पका नहीं रहे। फिर जस्ट नॉर्मल सी बात है कि काफी लोग स्टार्च के लिए, मैं देखती हूँ आजकल चावल का पानी उबाल के फेंक देते हैं। तो चावल का पानी इज वेरी वेरी गुड, इसका फर्मेंटेशन करके तो इट्स वेरी गुड फॉर हेयर, इट्स वेरी गुड टू बी यूज्ड इन वेरियस सूप्स, दाल के पानी में किसी में भी आप डाल सकते, वेरी इट्स रियली गुड इन न्यूट्रिएंट्स, अनलेस एंड अनटिल आपको स्टार्च बना। सिमिलरली पनीर अगर आप घर पे बना, पानी का क्या करते, कुछ लोग उसको छोड़ कर देते हैं, फिर से पानी बनाते हैं, बट जनरली लोग दे जस्ट थ्रो इट, या दूध फट गया, थोड़ा पनीर बनाया, उसमें से पानी को उठा के फेंक दिया। जबकि यही पानी जो वेव वाटर जिसको बोलते हैं, उसको जितनी ये कंपनीज है, फार्मा कंपनीज, उसको उसका इवापोरेशन करके 4-4, 5-5 हजार के डब्बे बेच रही हैं, और वो आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं वे प्रोटीन्स बोल के, तो वो कुछ नहीं है। वो जब पनीर फटा, वो जो पानी है, दैट्स द वे प्रोटीन। तो अगर वो पानी है, अगर उसको आप नींबू डाल के बनाए, या उसमें फ्रूट्स डाल के बनाए, उसको आटे में यूज कर लें, उसको दाल दाल की ग्रेवी में यूज करें, इट इज हैविंग लॉट ऑफ बेनिफिट। बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी को मिल जाएंगे, बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको इस पनीर फट जाने के बाद वाला, जिसको वे वाटर बोलते हैं, उससे मिलते हैं। सिमिलरली दूध को बॉईल करने के बाद आप खुला ना छोड़ें। अगर दूध का राइबोफ्लेविन का मेजर सोर्स जो B2 विटामिन होता है, वो हमें दूध से मिलता है, और लोगों में आजकल ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग माइंडफुली नहीं खाना खा पा रहे हैं। इट बिकम्स चैलेंज फॉर यू आल्सो, ऑल वर्किंग लेडीज, हर चीज दिमाग में रख के करना। बट दूध को अगर आप ढक के नहीं रखते हैं, and it is exposed to light for quite a long period of time, or short period of time for that matter, तो सारा राइबोफ्लेविन, बी विटामिन चला जाता है। इसका मतलब दूध एक्सपोज हुआ लाइट में, उसका राइबोफ्लेविन लॉस हुआ। तो बेटर ये रहेगा कि आप दूध को ढक के रखें, उसको एक ऐसे कंटेनर में, ओपेक कंटेनर में रखें जिससे लाइट ना पास हो। जनरली हम सब स्टील के बर्तन अगर यूज करते हैं, दैट्स गुड इनफ, आप स्टील के बर्तन में उसको ढक के रखें। देन बेकिंग सोडा काफी लोग यूज करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि बेकिंग सोडा इज हार्मफुल
आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बेकिंग सोडा से वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन लोग कहते हैं कि उससे कलर बहुत अच्छा प्रिजर्व होता है, बट मेजर थिंग इज न्यूट्रिएंट। आप घर पे कलर किसको दिखाएंगे? इट्स ऑल फॉर द न्यूट्रिएंट्स वी आर टेकिंग द फूड। तो बेकिंग सोडा अगर आप यूज करते हैं कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यू लूज ऑल द विटामिन सी एंड बी विटामिन। So these are the journal mistakes which we do, while preparing food. ये मैं दिखाना चाहूंगी, ये वे वाटर। इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट डिड अ रिसर्च ऑन दिस। उसने एक स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाया था इस वे वाटर का, जो कंपेरेबल था एफिशिएंसी में एक बाजार के स्पोर्ट्स ड्रिंक में, जिसका एक कैन 250 रुपए का होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वे वाटर का कितने तरह के ड्रिंक्स में यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी शेक्स में यूज कर सकते हैं, स्मूदीज में यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है जो मसल्स बनाना चाहे। आपके घर में अगर बॉयज हैं और वो मसल्स बनाना चाहते हैं, ये आप उनके छाछ में, उनके आटे में, किसी भी चीज में डाल के, दाल में देते हैं, तो उनको बहुत अच्छे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वे वाटर से। देन कमिंग टू वन अनदर मिस्टेक दैट हम सब चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं। एंड कैंसर में प्रेजेंटेशन था, तो लोग ये बोल रहे हैं हम लोगों ने प्लास्टिक्स यूज करने छोड़ दिए हैं, तो इतना ये बहुत कम कर दिए हैं। कैंसर हमारी बॉडी में प्लास्टिक्स कहाँ से रहे? तो बहुत सोर्सेस हैं, बट एक कॉमन कि आप सबको पता है प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। आप लोगों ने भी कम कर दिया होगा प्लास्टिक यूज करना। बट चॉपिंग बोर्ड्स मैंने ज्यादातर देखा है लोगों के घर में प्लास्टिक्स के होते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द केस विद यू, बट चॉपिंग बोर्ड सबके घर में मैंने देखा है प्लास्टिक्स के होते हैं। देयर इज नो हार्म, बिकॉज वो उस मटेरियल का होता है जो जनरली चीजों को अपने अंदर नहीं आने देते। हार्म क्या होता है जब हम उन्हीं चॉपिंग बोर्ड्स को बहुत लॉन्ग टर्म यूज करते रहे। तो ये मैंने फोटो एक लगाई है जस्ट टू शो यू कि इसमें देखिए कटिंग्स आ गए हैं, और जब हम इसमें काट रहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये थोड़े से भी इसमें कट्स आ गए हैं, जस्ट रिप्लेस दीज बोर्ड्स। बेस्ट इज टू यूज वुडन बोर्ड्स। एंड अगर आप वेजीज और नॉन वेज के लिए कटिंग बोर्ड यूज करते हैं तो अलग अलग करिए। इसको धोने का भी एक तरीका है। प्लास्टिक कटिंग बोर्ड के लिए आप उसको पानी से, सोप वाटर से धोने के बाद थोड़ा सा क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें, क्योंकि आजकल अगेन आई एम टेलिंग दिस बिकॉज लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो आप उसमें क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, यानी ब्लीच भी यूज कर सकते हैं आप उसमें पानी के साथ मिला के। जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ ब्लीच, अगर आप एक टब पानी में ले उस रेशियो में आप इसको धोइए। और वुडन वाले जो हैं उसको मिस्टर क्लीन आता है बहुत कॉमनली, उससे आप धो सकते हैं गर्म पानी से एक बार और उससे। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट कटिंग चॉपिंग बोर्ड से आपको जो भी कंटामिनेशन मिलती है या जो डर है कि उससे कुछ ना हो जाए, तो वो चीज कम है। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये सब कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस किया। अभी बात ये है कि कैसे हम अच्छा खाना बनाएं, बेस्ट कुकिंग मेथड किसको बोलते हैं। तो देखिए, खाद्य पदार्थ को उबालने के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, ज्यादा पानी होता है, गैस ऑन होता है, पानी के सब्जी पहली होती है, फिर उसमें पानी डलता है, फिर वो पकता रहता है। ओके, इट इज टोटली रॉन्ग वे। गर्म पानी में आपको वेजिटेबल्स को डालना चाहिए ताकि वो गर्म पानी के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कम टाइम के लिए रहे। लेकिन होता उल्टा है, हम सब्जी को छौंकते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर वो उबलता रहता है और फिर सीरियल चलता है या कुछ और काम होता है, बहुत काम भी होते हैं लोगों को। तो ये देखिए कि आप जितने देर खाना बना रहे हैं, जितना उसको काट रहे हैं, जितनी उसकी काट छाट हो रही है, उतना आप उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तेजी एक तो होता है गैस, लोग फ्लेम जल्दी कर देते हैं। जनरली जो कुकिंग करते हैं घर पे कुक मैंने देखा है, तीनों गैस ऑन किए, फ्लेम ज्यादा कर दिए। तो ज्यादा तेजी से उबालने से खाना जल्दी नहीं पकता है, इनफैक्ट उसका सारा बेनिफिट चला जाता है। तो ज्यादा तेज नहीं पकाना, बहुत ज्यादा हीट नहीं देना है, बहुत देर के लिए नहीं पकाना है। और ये तभी हो सकता है जब उसमें आप पानी कम ऐड करें, उसके नेचुरल पानी में उसको पकाने की कोशिश करें। फिर बात आती है रीयूजिंग ऑयल। हम सब पढ़ते हैं
ऑयल को फिर से यूज नहीं करना चाहिए। पर कढ़ी के पकौड़े बनते हैं, घर पे पकौड़े बनते हैं, स्नैक्स बनते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि कम तेल नहीं ज्यादा तेल यूज होता है। इवन जब मैं करती हूँ तो मेरी मम्मी को भी गुस्सा आ जाता है, इतने कम तेल में कैसे होगा, जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ ऑयल और हम डीप फ्राइंग करेंगे। ठीक है, डीप फ्राइंग किया तो ऑयल आप उतना ही लीजिए जितना, अगर डीप फ्राइंग भी कर रहे हैं तो आप उतना ही में उसकी थिकनेस देखिएगा। जब आपने पहले तेल को यूज किया था वो कितना चिपचिपा था, आप उसमें कुछ तलिए वो चिपचिपा होगा, उसमें 3 बार तलिए उसमें और चिपचिपापन पड़े। एंड दीज इट मीन्स ये ट्रांस फैटी एसिड्स बन रहे हैं, एंड यही मेजर कॉज है लोगों में कैंसर का, मोटापे का, पीसीओडी का, जो लड़कियों को आजकल होता है, सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में, बहुत कॉमन हो रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। तो जितनी बार आप तेल को गर्म कर रहे हैं उतना ही वो नुकसानदायक है। पेट का कैंसर कॉमनली होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लोगों की कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रेंज रहती है लिपिड्स। सबसे पहले मैं ये यूज करती हूँ, मैम तेल बहुत कम लेते हैं हम लोग, पर आप कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, कहीं वो रीयूज्ड ऑयल तो नहीं यूज कर रहे। तो अब आप उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना चाहिए, और एक्स्ट्रा को मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली अगर आप देख रहे हैं वो काले रंग का हो गया है कि नीचे काले काले पार्टिकल्स हैं, तो आप उस तेल को मत यूज करिए, बिकॉज हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तो अगर कढ़ाई में चिपचिपापन, कालापन दिखने लगा है, नॉन वेज बनाने के बाद ये होता है, पकौड़े बनाने के बाद ये होता है, बहुत कॉमनली होता है, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप उस तेल को मत यूज करें, बेटर है। एक्चुअली अब जब मैं हमारे डिफेंस में काम कर रही हूँ, तो अब तो एक इंस्पेक्शन में हम लोगों ने रूल बना लिया है हर मेस के लिए कि रीयूज्ड ऑयल को अलग रखेंगे और ऑयल का कोटा अलग रखेंगे। तो आई जनरली गो ऑन इंस्पेक्शन एंड आई चेक एंड आई टेल देम मुझे रीयूज्ड ऑयल का कंटेनर दिखाओ, ताकि उससे हमें पता चले कि हमारे मेन, हमारे ऑफिसर्स या जितने हमारे स्टाफ हैं, वो कहीं मेस में जो रह रहे हैं, हमारे हस्बैंड के फ्रेंड्स, वो कहीं रीयूज्ड ऑयल तो नहीं ले रहे हैं। तो वी एजुकेट आवर मेस वर्कर्स आल्सो, ये बहुत अच्छे से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो रीयूज्ड ऑयल का कोटा अलग होता है, वो हम उनको अलग हटा के ना यूज करने को। तो बेस्ट कुकिंग मेथड इज स्टीमिंग। आप स्टीम करिए, ग्रिल करिए, और सॉटिंग, सॉटिंग मतलब हल्के तेल में छोंकना है, उसको ढक के पकाना उसके नेचुरल पानी में। इसमें क्या होता है, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो रॉ रहते हैं, जैसे ब्रोकली है, कैप्सिकम है, आप उसको जस्ट इतना फ्राई करिए और ढक दीजिए ताकि उसका रॉ क्रिस्पीनेस रहे। अगर कैप्सिकम नरम हो जाए तो कैसा लगता है, जैसे आप चाइनीज क्रिस्पीनेस रहती है वैसे अगर रहता है, तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग एनी वेजिटेबल। अब ये एक फोटो है, तो लोग बोलते हैं अरे इंडिया में स्टीमिंग नहीं चलती, जब मैं तो बोलती है अरे मैडम स्टीम फूड कहाँ बनता है, स्टीम फूड कहाँ खाने जैसा होता है। तो ये फोटो मैं दिखा रही हूँ, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये सब स्टीम्ड ही। तो क्या इडली, ढोकला, ये जो रागी मुद्दा है जो कर्नाटका के लोग खाते हैं, ठीक है, ये सॉर्टेड फूड जो आप नीचे देख रहे हैं वेजिटेबल, देखिए इसमें क्रिस्पीनेस है। तो आप जो कॉर्न देख रहे हैं, जो कैप्सिकम देख रहे हैं, जो ब्रोकली देख रहे हैं, वो क्या कितना फ्रेश लग रहा है, क्योंकि हमने उसको कम देर के लिए सॉर्टिंग की है, उसको पका के बिल्कुल उसका कलर चेंज नहीं किया। तो दैट्स द बेनिफिट। और ऐसा नहीं है कि स्टीम फूड अच्छे नहीं होते, बहुत टेस्टी होते हैं। तो थोड़ी सी मुझे लगता है हमें अपनी कुकिंग मेथड्स चेंज करने चाहिए, स्पेसिफिकली जो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं उनके लिए है। फिर आई दाल की बात। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इंडियन डाइट में दाल इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। पर अगेन जब मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, तो वही बात आती है कि मैम हफ्ते में 3-4 बार दाल लेते हैं, अगर सुबह बनती है तो रात को नहीं बनती है, रात को सिर्फ रोटी सब्जी ले लेते हैं। तो वेजिटेरियन मील में दाल, लेग्यूम, सीड्स जैसे सोयाबीन है, सनफ्लावर का सीड है, पंपकिन का सीड है, ये सबसे मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब अगर आप वेजिटेरियन होके दाल भी नहीं ले रहे हैं, दूध भी सिर्फ एक ही बार पी रहे हैं, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। और ज्यादातर लोगों का बॉडी इसीलिए वेट ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि खाना बैलेंस नहीं। तो दाल बिल्कुल इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अब लोग बोलते हैं रात को दाल लेते हैं तो उससे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ये मैं अपनी जर्नल क्लाइंट्स और अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस पे ये स्लाइड बता रही हूँ।
तो बेस्ट है कि आप दालों को, नॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सोक करके रखें और फिर उसका पानी निकाल दीजिए। तो उसमें जो सैपोनिन आपने देखा होगा झाग झाग सा होता है, दोज आर सैपोनिन, एंटी न्यूट्रिएंट्स जो गैस करते हैं। तो वो सोक करके रखने में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंडली, अगर आप अपने दाल की क्वालिटी बढ़ाना चाहें तो उसको अंकुरित कर लीजिए, उसमें विटामिन डबल हो जाएगा, उसमें प्रोटीन आपको ज्यादा अवेलेबल होगा, तो फाइबर ज्यादा मिलेगा। तो एक दाल से आपको इतने बेनिफिट मिल जाएंगे, प्रोटीन की जगह फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेंगे। तो एक बार दिन में या हफ्ते में 3-4 बार अंकुरित खाना बहुत बेटर रहता है। ये आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट। तो ये भी कुछ इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं काफी लोग खाना जला देते हैं, ग्रिलिंग करते वक्त जलाते हैं। रेस्टोरेंट में जो लोग तंदूरी चिकन लेते हैं, आप देखेंगे ये जला सा पोर्शन रहता है। तो ये चीजें जो हैं ये टोटली दीज आर कैंसरस। खाना तब तक पकाएं, ये देखिए ये जो जला पोर्शन है, जब तक ये चिकन पे जो जला पोर्शन है, जब तक उसका कलर ब्राउन हो, जब वो ब्लैक होने लगे, क्योंकि नॉर्मली भिंडी की सब्जी भी अगर आप बना रहे हैं, मसाला भिंडी, जहां वो ब्राउन से ब्लैक की तरफ जा रहा है, उसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनना शुरू होते हैं जो कैंसर को विच लीड्स टू कैंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भोजन है, जो वेजिटेबल्स है, वो अपने नेचुरल कलर के आसपास से ब्राउन की तरफ जाए, लेकिन डार्क ब्राउन की तरफ ना जाए। ये भी बहुत माइंडफुल कुकिंग से होता है। और अगर आप मैरिनेट करें खाने को, यानी उसमें थोड़ा दही मसाला रख के रख दें, तो उसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है, ज्यादा होता है, और उसमें चारिंग नहीं होती, मतलब उसकी गैस कम होता है। चारिंग मींस द बर्न एरिया। These are all cancerous. So basically, 3 things which affect the nutritive value. Processing. काफी लोग ब्रेकफास्ट में बोलते हैं मैं जूस लेता। I just ask them one thing, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है? नहीं। आपको लगता है कि आप इतना पचा नहीं पाएंगे? नहीं। तो आप क्यों जूस ले रहे हैं? आप जूस तो बेसिकली भगवान ने हमें जूस नहीं भेजा है, पर हम जूस बना रहे और पी रहे ताकि हम ज्यादा ले पाए। बट भगवान ने हमें फल भेजा है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। फल में फाइबर होते हैं और हम उस फाइबर को देते हैं। आप डायबिटिक, उनको ये भी नहीं जनरली पता होता है, उनको जूस नहीं लेना है। जिनका वेट ज्यादा है वो सुबह सुबह जूस पी रहे हैं। इवन की मौसम्बी हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे वट एवर इट इज, आपको जॉन्डिस हो या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, दैट्स अनदर थिंग। पर आप फ्रूट को उसके नेचुरल फॉर्म में खाइए। जितना आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे उतना आप ओवर ईटिंग करेंगे और उतने न्यूट्रिएंट्स कम हो। जितना आप खाने को ज्यादा पकाएंगे, बार बार गर्म करेंगे, खाना उतना खराब होगा। तो ओवर हीटिंग, ओवर कुकिंग एंड ओवर प्रोसेसिंग, ये चीजें पूरी न्यूट्रिएंट लॉस करती। तो ये जस्ट मैं दिखाना चाहती थी कि बच्चों का जैसे ज्यादातर, आप अगर एक केला लें आपको जस्ट 110 किलो कैलोरी मिलती है। लोग केला अवॉइड करते हैं, लोग चिप्स ले लेते हैं, कुरकुरे ले लेते हैं। अमाउंट कितना कम होता है ना। आजकल हमारे बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं? हमारे इंडिया में अगर आपको पता हो, वी आर लीडिंग इन चाइल्डहुड ओबेसिटी इन द एंटायर वर्ल्ड, वी स्टैंड सेकंड। सो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे बच्चे लीडिंग कंट्री में इंडिया है, सेकंड में इंडिया में मिलते हैं। सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन में इंडिया में, सबसे ज्यादा चाइल्डहुड ओबेसिटी में। तो हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा ही तो कुरकुरे खाया, क्या हो जाता है। बट आप कैलोरी का डिफरेंस देखिए। आप केले खाएंगे 110 कैलोरी मिलेगी, आप कुरकुरे इतना छोटा सा एक कटोरी में खाएंगे, आप 700 किलो कैलोरी खाएंगे। तो अगर शाम को भूख लगती है बच्चों को, तो जैसे मैंने भी कोशिश की, अभी मैं भुट्टा बॉईल करके देना शुरू कर दिया मैंने, बट नॉट एनी कुरकुरे, चिप्स, मुरकू, रेडीमेड चीजें नहीं। तो कभी भुट्टा बॉईल करके दिया, कभी मुरमुरे का भेलपुरी बना के दिया। जब भी आपके पास हो सके, जितना हो सके, रेडी टू ईट आइटम्स उतना कम करिए। इम्यूनिटी बच्चों की उतनी वीक हो रही। एंड देन टाइमिंग ऑफ द मील बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने लेडीज पेशेंट्स में देखा है, ज्यादातर लेडीज। आई होप ऑल आर गेटिंग। Yes, ma'am.
तो ज्यादातर लेडी उनका स्पेसिफिकली नाश्ते का कोई टाइम नहीं हो। तो व्हेन आई आस्क देम, और जिनका वेट का प्रॉब्लम है, नाश्ता कितने बजे होता है? 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, नहीं होता है। सो टाइमिंग ऑफ द मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कम खाते हो और आप गलत टाइम पे खाते हो तो आप हमेशा वेट और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको रहेंगी। तो बेसिकली आपको सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो सो के उठने के 2 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए, और रात का जो खाना है वो बेड बिफोर गोइंग टू बेड 2 घंटे पहले ले लेना चाहिए। तो अगर सीरियल चल रहा है और खाना 10 बजे हो रहा है, बिकॉज एक आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे नहीं सीरियल खत्म होगा तभी आई विल गेट द डिनर, तो दिस इज रॉन्ग। आपको अपनी लाइफ अपने एक शेड्यूल में डालना है। तो 8 to 9 इफ यू टेक अ ब्रेकफास्ट, स्नैक में एक फ्रूट ले लिया, लंच आपने एक करेक्ट टाइम पे किया, फिर शाम को आपने चाय के साथ कुछ नेचुरल चीजें ले ली। अगर चाय लेते हैं तो आपने स्वीट कॉर्न ले लिया, आपने भेलपुरी ले लिया, एनीथिंग व्हिच इज नेचुरल, ओके। एंड नाइट को आप 8 मैक्सिमम 8:30 बजे खाना। और अगर देर होती है कभी तो गो फॉर अ पोस्ट मील वॉक, 15 मिनट लीव। सो दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग स्मॉलर पोर्शन। आप एक साथ बहुत बहुत देर में खाएंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा खाएंगे। तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। काफी लोगों के घर में लोगों को लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो दूध वो लोग कभी सोचते नहीं है। स्पेसिफिकली हमारे नॉर्थ के बेल्ट में वी थिंक मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, दूध पी लिया बस सब मिल जाएगा, नहीं है ऐसा। पीपल आर बिकमिंग वीगन नाउअडेज, दूध छोड़ दे रहे बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड ऑल। तो अगर दूध भी आप ले रहे हैं, बेटर है कि दही लीजिए, और दूध ले रहे हैं तो टेक गो फॉर टोन मिल्क। अगर आप जानते हैं कि आपकी एक्टिविटी उतना नहीं है, एक्सरसाइज आपके पास करने का टाइम नहीं है, तो बेटर गो फॉर टोन मिल्क। एंड शुगर का कंट्रोल करिए। हम बच्चों को मैंने देखा है काफी लोग दूध में चीनी मिला के दे रहे हैं, बच्चे मोटे हो रहे हैं, मैम खाना नहीं खाता है। दूध में क्या होता है, 2 चम्मच चीनी हो जाती है, फिर बॉर्नविटा भी हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि दूध में तो लैक्टोज है, चीनी की जरूरत नहीं। अगर है तो एक अमाउंट पे ½ टीस्पून ऐड कर लीजिए, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आपने ये आदत दिला दी तो वो जब बड़े होके भी मेरे पास आते हैं, नहीं दूध हम बिना चीनी के नहीं पी सकते। तो ये एज अ मदर सिंस वी आर कुकिंग, वी आर सर्विंग, हमें ये चेंजेस करने ताकि उनकी डाइट पैटर्न चेंज। So coming to this, as I told you, best is to eat 30 minutes after waking up. जो लोग weight loss करते हैं, मैक्सिमम अगर आप उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो 2 घंटे करिए। चाय पी लिया, कुछ बिस्किट्स ले लिए, ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर। 9:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 100% आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। जिनका 10-11 बजे ब्रेकफास्ट होता है, उनको नहीं है तो आने वाले टाइम पे डायबिटीज या ओबेसिटी डेफिनेटली होगी। ओके, एंड मेक श्योर दैट देयर इज प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट। कुछ प्रोटीन होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, थोड़ा अंकुर ले लिया, अंडा ले लिया, दाल की बनी कोई आइटम ले ली। पर सिर्फ रोटी सब्जी है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मील है तो वो हेल्प नहीं करता। सो लेडीज के लिए मैं ये फिर बार बार इंसिस्ट करूंगी कि ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा भी अभी सच कहूँ तो बिकॉज आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन ऑल, सबसे ज्यादा कुछ इफेक्टेड होता है तो ब्रेकफास्ट होता है। और वो फिर पूरा दिन चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन होता है लेडीज में, दे डोंट इवन नो दैट्स बिकॉज ऑफ मिसिंग ब्रेकफास्ट। इम्यूनिटी कम हो जाती है, डायबिटीज हो सकता है, हेडेक होता है। इनफैक्ट मेरा मिस हो जाए या कम हो जाए तो मुझे तो सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता है। So that's about the importance of breakfast in ladies, in females. Males में तो है ही, but मैंने देखा है लेडीज सबको पैक करके देती हैं, मेरे साथ भी ये होता है। 6 टिफिन पैक होते हैं, फ्रूट टिफिन पैक होता है, पर अपना पता नहीं रहता। तो गिव योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। स्पेसिफिकली जिनको एसिडिटी है उनको कभी राहत नहीं मिलेगी अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं करते। एंड फ्यू ऑफ आवर लेडी ऑफिसर्स, आई वाज सरप्राइज, उनका ब्रेकफास्ट ऑफिस पहुंच के 10:30 बजे होता है और शाम तक। नाउ जस्ट मैं आपको फाइनली ये दिखाना चाहूंगी कि हमारा स्वस्थ भोजन की थाली कैसे होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं जनरली हमारे इंडियन प्लेट में देखेंगे, कहीं भी आप किसी भी प्रांत में चले जाएं तो प्लेट होगा, उसमें सबसे ज्यादा चावल या रोटी होगी एंड थोड़ी सी सब्जी होगी या थोड़ा सा चटनी होगा। बट दैट्स अभी के लाइफस्टाइल डिजीजेस को देखते हुए
that plate has totally changed. क्योंकि अब हम खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सेडेंट्री हैं, बैठ के काम करने वाला ग्रुप है हमारा. तो वी नीड टू चेंज आवर प्लेट, क्योंकि हम काब्स इसीलिए लेते थे क्योंकि हम बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र था. लोग मेहनत करते थे तो वो काब्स लेते थे क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है. पर अब हम लोगों ने पूरा वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, पर प्लेट हमारा वही है. और इसीलिए हम सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्री है डायबिटीज में. वी आर, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, इंडिया विल सून बी नेम्ड एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और जो लोग सोचते हैं कि उनको डायबिटीज नहीं है वो प्री डायबिटिक है. आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी माई ब्लड लेवल्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मेरा प्री डायबिटिक के रेंज में आ रहा था. और फिर मैंने बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाना शुरू किया और अब मैं उसको रेंज पे लाई. दैट इज व्हाट हैपेंस जनरली. तो यू कैन सी आपका प्लेट कैसे चेंज होता है. तो यू नीड टू चेंज द कार्बोहाइड्रेट. आपको बैलेंस पे लेना है. दाल भी होगी, सब्जी भी होगा, प्रोटीन भी होगा और रोटी भी होगी, बट नॉट इन दैट. So this is the right plate. And at last, I would just try to tell you about millets. Millets, these are known as ancient grains. बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट हैं. आप लोगों ने ज्वार, बाजरा, रागी तो सुना ही होगा. There are also other grains like जैसे साउथ में मैंने देखा है उसको तिनई वरग बोलते हैं. तरह के ये राइस की तरह के हैं. सोरगम है, स्यूडो ग्रेन्स है. तो ये सब अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, रोटी के आटे में मिला लें, रागी का आटा मिला लें, या कोई मिलेट का आटा मिला लें, ज्वार मिला लें, तो दैट हैज गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट. आपको फाइबर मिलेगा, आपको प्रोटीन्स, लोगों की इंसुलिन हट जाती है ऑल ग्रेन. और आजकल तो फॉरेन कंट्रीज में हम तो कब से ये यूज कर रहे हैं, हमारे ओल्ड जनरेशन हैव बीन यूजिंग दिस. और फॉरेन कंट्रीज में स्यूडो डाइट करके कोई नई चीज आ गई है, किनो आ गया है, और ये कॉस्टली है. जैसे व्रत का चावल जो आप लोगों को सबको पता हो, दैट इज ऑल्सो मिलेट. तो अगर ये चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये बहुत बेनिफिट होता है. सिर्फ हम लोग राइस और व्हीट पे रुक गए हैं. तो मेरा मतलब ये है कि आप अपनी प्लेट में वैरायटी लाइए, डाइवर्सिटी लाइए, क्योंकि सिर्फ राइस और सिर्फ व्हीट हम लोगों ने किसी और रीजन के लिए पढ़ाया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज इश्यूज, क्योंकि हमें पैसे ज्यादा मिलते थे, हमारा प्रोडक्शन उसका ज्यादा था. बट नाउ लाइफस्टाइल डिजीजेस को देखते हुए वी नीड टू चेंज द वैरायटी इन आवर डाइट. सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर डाइट. अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. So that was all my presentation today. I hope all of you will take a benefit. आप लोग को इसका फायदा होगा अगर आप इसको utilize करें इन चीजों को. And like the quote says that take care of your body because it's the only place we live in. Actually हम अपने घरों में नहीं, हम अपने बॉडी के अंदर रहते हैं. तो माइंड एंड बॉडी दोनों चीजों का ध्यान रखना बाहरी चीजों का ध्यान रखने से बहुत इम्पोर्टेंट है. So and finally I have started being I have got a lot of help from meditation also that improves the mind body connection. तो अगर आपके पास 10 मिनट हो तो मेडिटेशन करना भी अपने रूटीन में इंक्लूड करिए. So that's all about my presentation. आशा करती हूँ आप सबको इसका लाभ मिलेगा. Thank you. Priyanka, thank you so much. It was very, very good. And, I have also learned a lot of things which I don't do. I'm sure I'll at least add up with all those things. I'll add up everything that you have said. Thank you so much. Now, Naina, Yes, do you ma'am. have any questions? Do we have any questions? Any lady? Yeah, Irina. Yes, Irina. I'm having. Yeah, all right. Please, एक एक करके पूछे. First, Irina, please ask your question to Priyanka. Namaste, dear lady. I have one interesting question. Today we spoke about healthy, good food for body. And my question can be a little shock for you because I'm vegetarian. Can I ask you why in one picture I saw fried meat? Because like doctor, I know meat, it is not good for health. And you told it is okay, eat. And it is my question. You know that meat, it is body of died animals. It is sharp.
and how people can tell it is okay, it is good, healthy food. Please. Excuse me, just a second. I think I'm not getting the voice properly. So sound is not coming properly. Is that audible to all of you? Yeah, I can hear you. Priyanka, I can hear you. No, ma'am. I'm talking about the sound of, Mrs. Irena, Mrs. Vats. Yes. Mrs. Vats. Yes, I'm not getting the sound properly. Yeah. I think she wants to ask you that, yeah, okay, just wear this. Huh. Irena, please repeat your question. Please repeat your question. How now is my voice? Can you listen me? Yes. Okay. Today, your presentation was about good, healthy food. And my question, how can you write that fried There's some problem with the mic. food for health? Because like doctor, I know that meat, it is died body of animals. It is not good for health. And you presented fried meat, it is okay. I have a question. How it can be good for health? Okay. Yes, ma'am, I'm there. I think there was some problem. I'll tell you what she asked. She just basically asked that, meat, she's a vegetarian. Okay. So how come meat is like, it's a dead animal. So basically we are eating that. So how that is good for health? So like for non-vegetarian people. So that's her question. We can't say that actually, it's good, but then people have their different, eating habits. So if chemically we say, yes, we do get protein, out of meat. So those who are into eating meat, we cannot totally say, that you should leave it because of the hormones or because of, the other effects. There are places, there are countries that if they, leave having meat, they would hardly get any nutrients because there is a problem with vegetation. So we can't say actually, that this is a very, I won't say this is a topic, which has a lot of disputes. But when somebody comes to me, I generally say, go ahead with what you have been taking, but take it properly. So I won't actually comment much on, having fish or not having fish or meat is good or not good. If you're having it from a good source, then you can probably have it. But if we think about the spiritual aspect of it, if we think about the other aspects like hormones, yes, of course, it has its own disadvantage. But then even vegetables do have the same issue, So we get a lot of pesticide residues on fruits and vegetables also. So we cannot stop having everything. So we have to stick to the pattern what you have been taking. So that is what, I would suggest. Okay. Thank you so much, Priyanka. Thank you for this. Manisha, you had a question. Yes, ma'am. Yes, Good evening, ma'am. Ma'am, from very beginning, I'm very conscious about my diet, but I'm having problem with D3 and calcium, ma'am. My D3 is very low. Even though I'm very conscious about my diet, but I can't make out that where I am doing the mistake. You see, D3 is now, deficiency, which is very, very common because we stay indoors. It is 10, ma'am. Mine is 10, ma'am. I understand because, almost every week I get 2 or 3 patients who have low D3 level. In fact, mine is also borderline. The basic reason for that is we all stay indoors. We don't expose ourselves to sunlight. So that's the major reason. Secondly, are you a vegetarian? Yes, ma'am. So in vegetarians, basically the sources of vitamin D from a vegetarian source is limited. If you take adequate milk, you might get it. But then there are seeds, oil seeds, like I told you, pumpkin seeds, sunflower seeds. These are something which we. Yes? नौशाद एक सेकंड रुक जाए, आप प्लीज कंप्लीट करने दे मैम को, फिर आप पूछ लीजिएगा। हिंदी में बोलने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश नहीं आता है मैम। हाँ बिल्कुल, मैं हिंदी में बोलती हूँ। हाँ, बिल्कुल मैम हिंदी में बोलने का ये कह रही मैम। ओके हिंदी में बोलेंगे, यस प्रियंका। ये वो मुझे पूछ रही है कि उनका विटामिन डी लेवल बहुत कम है, क्यों है?
तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि विटामिन डी आजकल लोगों का जनरली बहुत कम होता है, क्योंकि हम सब खुद को ना, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, धूप में खुद को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, हम सब एसी में और बंद कमरों में रहने लगे हैं। दैट इज मेजर प्रॉब्लम, जिसके लिए विटामिन डी आजकल लोगों में बहुत कम हो रहा है, और ये इम्यूनिटी से और डिप्रेशन से भी लिंक है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दैट बिकम्स फर्दर अ चैलेंज, क्योंकि ज्यादातर फूड से मिलता है। तो इनको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका डाइट बैलेंस नहीं है, और अभी अगर आपका 10 है तो प्लीज इमीडिएटली स्टार्ट ऑन विटामिन डी ऑयल मिसिबल सप्लीमेंट्स। Either you get it from a specialist, or if you want, I can probably tell you what is the amount. Better you get it checked from the specialist. और अगर आपको पता करना है, जनरली 2000 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में विटामिन डी का लेना चाहिए। Naturally from diet, मतलब from vegetarian diet, which is the best source of D3 that I can include in my diet? See, best I would say is milk, but अभी जो आपका लेवल है मिल्क, ऑयल सीड्स वगैरह, बट अभी जो आपका लेवल है 10, उसको मेकअप करना वेजिटेरियन डाइट से मुश्किल है। तो जब तक वो नॉर्मल लेवल ऑफ 25-28 में ना आए, तब तक आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको अभी डाइट से मेकअप कर ले, क्योंकि वो 10 है। आने वाले टाइम पे यू विल फील वेरी वीक, एग्जॉस्टेड और प्री डायबिटिक बन जाएंगे। तो इमीडिएटली टेक सप्लीमेंट फॉर इट, जब तक वो 25 से 28 में ना आए। उसके बाद आप खुद को सनलाइट में एक्सपोज करिए, गार्डनिंग करिए, थोड़े देर बाहर धूप में थोड़ा वॉक करिए, और एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन, पनीर, दूध, ऑयल सीड्स, जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें, जैसे सनफ्लावर सीड है, चिया सीड है, अलसी का बीज है, ये सारी चीजें लीजिए, बिकॉज आप वेजिटेरियन। मैम इज देयर समथिंग लाइक कि मतलब मैंने काफी कुछ उसमें मतलब पढ़ा था या कुछ, देयर वाज समथिंग रिटन कि समटाइम्स आवर बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड D3। इज इट समथिंग लाइक दैट? क्या ये सच है कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है? वी आर टेकिंग इट। देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद मेटाबॉलिज्म आल्सो, बट आई डोंट थिंक वो आपके केस में है। जनरली आई फील द मेजर प्रॉब्लम इज दिस कि डाइट बैलेंस नहीं है, एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं है। सो वो तो तब होता है जब आपको IBS हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, आप जानते हो कि आप IBS के कैंडिडेट हो, आप पेंटॉप पे हो, तब आपको विटामिन डी की कमी हो, तो मैं सोच सकती हूँ वैसा है। बट आपके केस में इट इज एक्सपोजर टू सनलाइट, नॉट अ बैलेंस डाइट। तो दैट्स द मेजर रीजन। और एक और चीज, जैसे आपने पूछा विटामिन डी क्यों कम होता है, हम लोग खाने में ना बहुत फैट रेस्ट्रिक्ट करने लगे। फैट तो फैट इज लाइक तौबा तौबा, तेल नहीं लेना, घी नहीं लेना, एंड इट्स अ फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर आप खाने में तेल बहुत कम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जितना लेना चाहिए उतना भी नहीं ले रहे हैं, तो सारे फैट सोल्यूबल विटामिन आपके बॉडी में कम हो जाएंगे, विच इज ADEK। और विटामिन A एंड D एंड E सभी कमी होता है आजकल लोगों। ई तो हम चलो तेल लगाते वक्त या स्किन में रात को लगा लेंगे, इवियन का कैप्सूल ले लेंगे, बट ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन्स की प्रॉब्लम तभी होती है जब खाने में फैट भी अच्छा नहीं। So the kind of fat you are using, please check on it. It has to be again a balanced fat. Okay, so fat का source भी बहुत अच्छा होना चाहिए. So take good fats like बादाम लीजिए, अलसी का बीज and all these beans, because oil seeds, because you are a vegetarian. ये अगर चीजें आपके डाइट में नहीं है तो डेफिनेटली सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की कमी होगी। आपको डी का कमी इसीलिए समझ में आ रहा है क्योंकि दैट्स रिलेटेड टू एग्जॉस्शन। मैम पेन था बहुत, पेन था, बहुत पेन होता। Okay. I think all of sorry ma'am, नहीं, sorry Priyanka, चलो please. I would here insist that all of you get yourself checked up for hemoglobin levels, vitamin D and calcium levels, because ये specifically ladies में कम हो जाता है post pregnancy. It's not like Mrs. Manisha you asked me, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, आपकी जो प्रेगनेंसी हुई होगी उसके बाद भी आपका डाइट लैकिंग होगा। आज आप बहुत दूर ले रहे। मैम एक्चुअली फ्रॉम वेरी बिगनिंग ना, मतलब व्हेन आई वाज अनमैरिड आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट माय डाइट। मतलब आप सिंगल डे भी नहीं कह सकते कि मतलब मैंने अपना डाइट प्रॉपर नहीं लिया, आई एम वेरी कॉन्शियस। बट मैम माय हीमोग्लोबिन इज वेरी गुड, तो इट इज अबव 13 ऑलवेज। तो मैम बट आई कांट मेक आउट कि सब कुछ ठीक है, बट व्हाई मतलब माय बोन्स आर नॉट मतलब
क्यों ऐसी है मेरी बोन्स, क्यों ऑलवेज D3 is less and calcium is also less? मे बी अ जेनेटिक इशू. आई वुड सजेस्ट यू आप एक बार बोन मिनरल डेंसिटी भी करवा लो, so that you have been telling कि ऐसा बहुत दिन से हो रहा है, so that you know whether you are osteopenic or not, and immediately start on calcium and vitamin D supplements, because हम लोगों को पता ही नहीं होता है. At the age of 30 also I'm finding 33 also, हमने बोन मिनरल डेंसिटी कैंप लगाया था अभी रेस कोर्स में. पीपल आर osteopenic, तो 30 से ही 35 से ही बोन वीक होना शुरू हो गए, और दर्द हो रहा है हम लोग को जब हम लोग 45-55 में पहुंच रहे हैं. सो हीमोग्लोबिन लेवल, vitamin D levels, calcium levels in females, it's very very important. Pap smear, these all things जब भी कैंप लगे आप एक इनिशिएटिव लीजिए और जाइए. मतलब मैं भी ऐसी थी कि मैं घर पे बैठी थी, कैंप में अगर इनवाइट है, टॉक है तो जाऊंगी, ऐसे नहीं चेकअप करवाना. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीजें जब भी कैंप लग रहा है, बोन मिनरल डेंसिटी का, पैप स्मीयर हो रहा है, कैंसर की चेकिंग हो रही है, प्लीज टेक एडवांटेज. हमारे तो बहुत हम लोगों के कैंप्स लगते हैं. वी हैव सो मच ऑफ बेनिफिट. बाहर जो 3000 का टेस्ट होता है वो हमें फ्री में मिलता है. तो यू ऑल मस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ इट. एंड हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन डी सब चेक करवा लीजिए. अगर आपको एग्जॉशन लग रहा है, वीकनेस लग रही है, नीड टू चेक. Okay, anyone else? Yes, Nana, ma'am. you want to Yes, ask? ma'am. Yes, Yeah, ma'am. Nana. Yeah, Yes, Nana. ma'am. Yes. मैम, जो D3 लेवल 26 होता है, क्या वो बॉटम लाइन पे होता है या नॉर्मल होता है? D3 D3 लेवल 26 पे बॉटम लाइन पे होता है कि नॉर्मल होता है? 25 to 28 लैब टू लैब डिफर करता है. तो जब आपने टेस्ट करवाया वहाँ एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंज लिखा होगा, क्योंकि कैलिब्रेशन होता है जो केमिकल्स यूज करते हैं चीजों का. तो आप नॉर्मल चलिए जो आपके लैब ने लिखा है. ओके तो ओके नॉर्मल रेंज में अगर है तो इट्स ओके, बिकॉज लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है. ओके मैम. साथ में मैम जो IBS है, जो आपने IBS का जिक्र किया, क्या वो अल्ट्रासाउंड में रिवील होता है कि आपको IBS की प्रॉब्लम है? अल्ट्रासाउंड में भी रिवील हो सकता है जी. अल्ट्रासाउंड में भी रिवील हो सकता है. आपके सिम्टम्स से भी रिवील हो सकता है. हाँ, मतलब इट कैन बी अ टेस्ट फॉर दैट. आपके स्कूल से भी रिवील हो सकता है. ओके ओके. वो तो डॉक्टर बता सकते हैं अगर कोई ऐसा हो कि आपको IBS है. ओके ओके मैम. थैंक यू मैम. Anyone, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है प्रियंका से? मैम IBS. हाँ, प्लीज नौशद पूछे. मैम अभी जो नैना ने जो क्वेश्चन किया था उसका जो मेन जो IBS करके जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग थोड़ा सा होता है. अच्छा, IBS वो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है. ठीक है, वो उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है. ऐसे लोग दूध पीते हैं तो लूज मोशन हो जाएगा, शाम तक खाने के पार्टिकल्स मुंह में आ जाते हैं, सिवियर एसिडिटी होती है, ज्यादातर विटामिन की कमी ब्लड में देखी जाती है. तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, IBS. थैंक यू मैम. Thanks, ma'am. Okay. Any other question? Anybody? Ma'am, one more thing I want to ask. Please, Manisha, please go ahead. Ma'am, there is some मतलब hereditary thing कि मेरे father में भी है and I am also having the same thing. Ma'am, diabetes level is always low. मतलब अच्छे से खा के भी जाएंगे तो फास्टिंग वाली रेंज में आएगा. मतलब इट विल बी लाइक नियर 100 अगर बहुत खा के भी गए हैं तो मतलब इज इट ओके और वी नीड टू वरी अबाउट इट? चेक योर HbA1c टेस्टेड. आपका लास्ट HbA1c कितना है वो उसके रेंज पे मैं बता सकती हूँ. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे रिपीटेड टेस्ट होते हैं, एवरी मंथ होते हैं, तो मैम मेरे फादर भी जब भी करवाते, फादर तो मतलब नॉर्मली हेल्थ चेकअप जब करवाते तो उनके साथ ये है कि मतलब मेरे फादर का भी यही रहता है एंड इवन मेरे ग्रैंडफादर का भी यही था. मैम मतलब इट इज ऑलवेज अगर हम खाना खा के मतलब बहुत ज्यादा खा के भी जाएंगे इवन देन इट विल बी नियर 100 ओनली. देन यू आर ब्लेस्ड आई वुड से. क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है. So I don't think 100 is the level जिसमें मैं बोलूँ कि आपका हमेशा लो शुगर रहता है. It means you have genetically you have got very good genes which are fighting with diabetes. So I don't think there is a issue. Better you get yourself can ask this question to a endocrinologist also. But according to me अगर 100 है
तो फिर हम नहीं घबराएंगे। प्रॉब्लम तब होगी जब आप बहुत ज्यादा खाना खा के जा रहे हो और 70 के नीचे या 70 के आसपास, 70 के आसपास if your sugar levels are there, then we have to think कि कुछ और गड़बड़ है. But when it is coming in the normal range with a high carbohydrate meal, I don't think that's an issue. You have good amount of insulin, just enjoy it. That's what I feel. That's great, Priyanka. Anyone else for any other questions? That's all. Okay. So Naina. Okay. Thanks, ma'am, for the valuable information. ये जीवन है साहब, उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे. थैंक यू मैम. आप हम इस संकट की घड़ी में हम सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए और हम सबको एक परिवार की तरह एक साथ रखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द कहें. Okay, thank you, Naina. Thank you so much. आपने बहुत अच्छे से conduct किया. Papia, thank you so much for the lovely song which you have sung. And Priyanka, thank you so much. You have always stood by me. हमेशा जब भी मैंने तुम्हारी मदद मांगी, you were always there. Priyanka's husband is posted in ADCRR. He was Shubrato's registrar. A very very fine officer, and the couple दोनों husband wife बहुत ही प्यारे हैं. They're very close to our heart. And Priyanka is a very able person as a wife, mother, and in her profession. Priyanka, thank you so much. God bless. Thank you. And Thank you so much, ma'am. yeah. I just want to tell everybody one more thing. Today we received a very good news for our unit. Upasana Goswami has been conferred with regional AWA award for her exemplary services during the COVID times. So congratulations. I had actually prepared a photo for her. Let me see if I can share the screen just to say that all the best. And I hope next year we get more of these prizes. So formally, I congratulate Upasana Goswami. So congratulations, Upasana. Thank you very much, Mrs. Sir. Thank you. Yeah. And Priyanka, thank you so much again. God bless you. Thank you so much, ma'am. And love you.